Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying a new chapter of class 8 mathematics, that is chapter number 8, comparing quantities. In our daily life we have compared two quantities with the following example. जैसे कि दो बॉय हैं राम एंड श्याम, उस एक की हाइट टॉलर है कंपेयर टू अदर हाइट्स, एक की हाइट शॉर्टर है. ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है राम और श्याम बैठ के लड्डू खा रहे हैं, तो हु विल ईट मोर लड्डू एंड हु विल ईट लेस लड्डू. थर्ड एग्जाम्पल, सपोज करो फॉरेस्ट में चीता और एक बॉय भाग रहा है, तो कौन तेज भाग रहा है स्पीड किलोमीटर पर हावर के हिसाब से. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. इन दिस चैप्टर वी हैव कवर दिस पॉइंट्स: रेशियो एंड परसेंटेज, फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, फाइंडिंग डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, रेट कंपाउंडेड का फॉर्मूला एनुअली और हाफ ईयरली. एंड लास्ट वन टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर्मूला. ओके, सो लेट अस सॉल्व एक्सप्लेन वन बाय वन. फर्स्ट है आपका रेशो एंड परसेंटेज. ओके, अब रेशो देखो कैसे लिखा जाता है, ये 2:3 और 3:4. ओके, ऐसे लिखा जाता है. अब रेशो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी. 2, ये जो रेशो का साइन है मतलब यहाँ पे अपॉन आएगा 3 और 3/4. ओके, अब रेशो एंड परसेंटेज. अब इसी रेशो का आपको परसेंटेज निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे. सपोज आपको 3/4 दिया है और उसका आपको परसेंटेज निकालना है. परसेंटेज की लिमिट, परसेंटेज का कहाँ तक जाता है, 100% तक जाता है नॉर्मली एग्जाम्स में. तो मल्टीप्लाई इसका कर देना 100 से, ये हो जाएगा 100 300 या 4 को 100 से कट कर देना, 300 डिवाइडेड बाय 4. जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका परसेंट में आएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज. ठीक है, एग्जाम में जब आप आपकी मार्कशीट लेने जाते होगे, जो आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है वो काय में आता है, परसेंटेज में आता है. अब आपको यहाँ पे 24 का परसेंटेज निकालना है. ठीक है, और मार्क्स आए हैं आपको 250. ठीक है, तो 24 परसेंटेज निकालना है हमको. ओवरऑल मार्क्स हमको कितना है 250, परसेंटेज निकालना मतलब मल्टीप्लाई बाय 100. अब इससे ये काट देना. ठीक है, या तो 24 का मल्टीप्लाई 100 से कर देना डिवाइडेड बाय 250. जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज. फाइंडिंग इंक्रीज में ऐसा साइन लगता है ऊपर का, और डिक्रीज परसेंटेज. अब कैसे फाइंड आउट करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का. ठीक है, स्कूटर की कीमत थी लास्ट ईयर, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर 34,000 लास्ट ईयर. ठीक है, लास्ट ईयर उसकी थी और इस ईयर उसकी कीमत 20% बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, ये इंक्रीज हो गई है. तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. तो 34,000 अभी उसकी कीमत थी. ठीक है, और 20% और बढ़ गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 20%. का साइज है इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अभी 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए, कितना आया 340 इंटू 20 अपॉन में 1, तो यह आएगा 340 इंटू 20. जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीज का परसेंटेज हो जाएगा. अब ऐसे ही आपका डिक्रीज है. एक रोलर स्केट है, रोलर स्केट आपका जो है उसकी कीमत है 250 रुपीज़. ओके, 5% उसकी रिड्यूस हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गई है. तो 250 मल्टीप्लाई बाय 5% रिड्यूस हो गई, अपॉन में किससे करेंगे 100%. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10. जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, डिक्रीज का परसेंटेज निकल जाएगा. नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फाइंडिंग डिस्काउंट. अब हाउ वी कैन फाइंड डिस्काउंट, डिस्काउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल्स लेंगे. ठीक है, डिस्काउंट को फाइंड आउट करने का. तो आपको एक ड्रेस पसंद आई मॉल में, वो ड्रेस है 200 रुपीज़ की. ठीक है, उस पर आपको बोला गया है कि 20% आपको डिस्काउंट दिया गया है.
20% वो ड्रेस पे आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो वो एक्चुअल कीमत कितनी हुई, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जितने की कीमत होगी उतना रहेगा परसेंटेज में, 100 बन जा 100, 100 टू या 200, 2 इंटू 20 दैट इज 40% आपको वो कम में उसकी जो थी डिस्काउंट आपको ओवरऑल मिल गया। अब आपका एक और तरीके से डिस्काउंट दिया जा सकता है, 350 उसकी कीमत थी और उसमें 50% आपको माइनस करके दिया, तो 350 माइनस 50 दैट इज आपको जो डिस्काउंट था कितने रुपए की पड़ी आपको, 300 रुपए की आपको ड्रेस पड़ी। सीधा सीधा भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट and loss percentage. Okay, all of you know what is profit and what is loss. Profit और loss आखिर होता क्या है? Profit यानी फायदा, loss यानी नुकसान, तो उनका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल्स तो ले ही सकते हैं हम, आपको ये चीज़ खरीदी उसमें आपको इतने का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस आपकी ड्रेस ली आपने, वहाँ पे मिली 19,000 की, आप अदर दुकान पे गए वहाँ पे उसकी कीमत थी 5,000, तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। बट यहाँ पे हम फॉर्मूला भी मैथ्स में निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसको, इंटू 100। तो ऐसे हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेम इसका जस्ट अपोजिट होगा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। लॉस परसेंटेज का क्या होता है, लॉस अपॉन में सेलिंग प्राइस इंटू 100। ओके, कॉस्ट प्राइस जितनी उसकी कीमत थी, सेलिंग प्राइस जितने में वो फ्रॉक या जो भी था, रोलर स्केट या स्कूटी बिकी, उसको बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स यहाँ पे देखना, कुछ ना कुछ आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। आपने एक प्लाईवुड खरीदी या वुडन ब्लॉक का एक टुकड़ा खरीदा, जो कि कितने का था, 450 रुपीज़ का। उस पर आपको 5% आपको सेल्स टैक्स लग रहा है। यहाँ पे 450 रुपी और काट के और अनादर सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, 5%। तो सेम, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 5 परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100, 100 बन जा 100, 100 4 जा 400, बचा कितना 50। तो आप आगे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका सेल्स टैक्स का परसेंटेज, जिसको हम बिल अमाउंट भी बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट कैन बी रिटर्न इज रिटर्न एज कैपिटल आई। अब आपको इंटरेस्ट तो पता ही होगा, आपने बैंक में पैसे लिखे, पैसे रखे या बैंक से पैसे निकाले या आपने आपकी ज्वेलरी थी वो रखी, तो बैंक उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मनी उस पर चढ़ा के देगी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ब्याज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डिडक्शन करने पे, साइंटिस्ट के डिडक्शन करने पे एक फॉर्मूला आया। वो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर में एन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली। अब इसी से हम एनुअली और हाफ ईयरली अमाउंट का भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये हमारा एनुअली का हो जाएगा, P इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन एन, आर अपॉन में 100 इंटू एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है टाइम पीरियड, कितने समय तक का टाइम है, टाइम पीरियड, ठीक है। आर इज द रेट, कितने साल तक के लिए रखा हुआ है। अब हम हाफ ईयरली के लिए अगर रखेंगे तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट ए एन, अमाउंट को कभी कभी ए और सफिक्स में एन लगा रहता है, इक्वल्स टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन में 200 की पावर में यहाँ पे 2n हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस दो ही फॉर्मूले होते हैं। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक,
एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, देयर आर फ्यू एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट, पहली है इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन या और एनी कॉस्ट, बढ़ना और घटना, ठीक है। सेकेंड वन, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ एनीथिंग इज नोन, रेट पता रहेगी तब। और तीसरा, जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो इंटरमीडिएट ईयर के लिए होता रहेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ योर इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट इज completed. If you have any query and doubt, please write down in comment box. Thank you. Like and subscribe my channel. Bye.